सो फाइनली हमारा जो है न्यू सेशन आ गया है। हम लोग क्लास 6 से क्लास 7 में पहुंच गए। हम लोग मतलब मैं तो नहीं, लेकिन आप लोग। अब भाई मैम 2 बुक्स हैं, टोटल 20 चैप्टर्स हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, क्या रहने वाला है, कैसे प्रैक्टिस होगी, सो डोंट वरी भाई। आपकी प्यारी प्यारी कोमल मैम आ गई है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं। जैसे 6th क्लास में आपके लिए ओपी सीरीज थी, ऐसे ही 7th में भी आपके लिए ओपी सीरीज है ना। बढ़िया तरीके से 15 मिनट के अंडर मैं आपको चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू देने आई हूँ। सबसे पहले सिलेबस तो समझे कि हमारा सिलेबस क्या कहता है। सो मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th में। सो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस ओवरव्यू है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, लोड नहीं लेनी, बिल्कुल चिल हमको रहना है, मस्त हमें रहना है, ठीक है। सो हमें जैसे कि ये हमारी 2 बुक्स है। अगर बात करें एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास जो फॉर ग्रेड 7 पार्ट 1, ये आपकी पार्ट 1 है और ये है आपकी पार्ट 2, है ना, ये पार्ट 2 है। अब मैम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में 12 चैप्टर्स है, पार्ट 2 की बात करें तो 8 चैप्टर्स है, यानी 20 चैप्टर्स आपको पढ़ना है इस बार। ओ माय गॉड भाई, इतना हाइप क्रिएट नहीं करना है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत शानदार है, मजा ही आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड के फॉर्म में यहाँ पे दिखा दूंगी क्या क्या रहने वाला है। तो थीम ए आप लोग ने क्लास 6 में पढ़ा है, 5 थीम्स आपकी है। तो थीम ए की बात करें तो जैसे 5 थीम्स में बात करें तो थीम ए में आपको जियो पढ़ने मिलता है ना। थीम बी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री पढ़ने मिलता है। थीम सी की यहाँ पे बात करें तो आपको कल्चर वगैरह के बारे में पढ़ने को मिलता है, इंडियन कल्चर रूट्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। थीम डी में बात करें तो यहाँ पे आपका पॉलिटिक्स वाला सेक्शन आता है, थोड़ा सा हम जो है डेमोक्रेसी वगैरह थोड़ा सा क्या काफी कुछ ये सब सीखते हैं। थीम ई की बात करें तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, भाई मनी कैसे जनरेट होता है, मनी फ्लो क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, ये भी तो जरूरी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूं, है ना, प्यारे प्यारे कलर कर लूं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थीम ए की, तो थीम ए पार्ट 1 अभी हम देखेंगे पार्ट 1। तो पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स है। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 यानी ज्योग्राफी में आपको पढ़ने हैं 2 चैप्टर्स, ठीक है। इफ बात करें यहाँ पे थीम बी, दैट मींस हिस्ट्री आ जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, 1 2 3 4 यानी 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं हिस्ट्री के। और अगर बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में आपको पढ़ने 2 चैप्टर, चैप्टर 3 चैप्टर 4। फिर आते हैं थीम सी में, तो दोनों ही पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको क्या पढ़ना है, 1 चैप्टर्स है, ठीक है। फिर आ जाते हैं थीम डी में पॉलिटिक्स, चैप्टर 9 चैप्टर 10, यहाँ पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं और पार्ट 2 में आपको 1 चैप्टर पढ़ना है। फिर आ जाते हैं हमारी लास्ट थीम इकोनॉमिक्स की, थीम ई, जिसमें आपको चैप्टर 11 चैप्टर 12 यानी 2 चैप्टर्स पढ़ने, सेम विद पार्ट 2, यहां पर भी आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने। तो मैम बस हो गया सिलेबस ओवरव्यू। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कोमल मैम आई है, जब लाती है बढ़िया तरीके से तो अच्छा ही लाएंगी ना। ये तो बस आपको दिखाया जा रहा था कि टोटल वी आर हैविंग दैट मींस 12 + 8 20 चैप्टर्स। अब थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं कि क्या कहती है हमारी थीम ई, है ना। बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी स्लाइड बनी है आपके लिए। थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। भाई थीम ए कहती है इंडिया वर्ल्ड को समझो, हमारे लैंड और लोगों को समझो। तो वेरी फर्स्ट चैप्टर है पार्ट फर्स्ट का, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा मैं आपके ऊपर कर देती हूँ, है ना। तो ये चैप्टर फर्स्ट है, पेज 1, मतलब पेज नंबर भी दिया कौन से पेज नंबर में आपको कौन सा चैप्टर अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे, 1 मिनट भाई, तुम क्यों इधर उधर हो रहे हो, ऐसे रहो। ओके, नाउ चैप्टर 1 है जो बताता है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी यानी हम पता है, हम जब पेड़ पौधे वगैरह माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लेटूज के बारे में पढ़ते हैं, यानी इंडिया के भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, है ना, यानी नेचुरल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब हो जाता है वैरायटी, है ना, विविधता। तो हमारे इंडिया में वैरायटी नहीं है कि हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास माउंटेन्स भी है, हमारे पास प्लेन्स भी है, हमारे पास प्लेटूज भी है, हमारे पास घाट्स भी है, हमारे पास कोस्टल एरियाज भी है, आइलैंड्स भी है, कितनी सारी चीजें हैं। तो जी हाँ, वही इतनी सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ चैप्टर 2 की बात करें तो भाई मौसम के हालात, जब इंडिया में इतनी वैरायटी है तो मौसम की भी वैरायटी देखने को मिलती है। जी हाँ, कहीं पर हमें एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलेगा, कहीं पे ठंडी मिलेगी, कहीं पे गर्मी मिलेगी, कहीं पे मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे समझेंगे हमारे वेदर को, उसके एलिमेंट्स को। फिर बात करें क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया की क्लाइमेट्स की, मतलब कहाँ कहाँ इंडिया में कैसा कैसा क्लाइमेट रहता है। मतलब अगर हम बात करें हिमालयाज एरिया में, वहां पे कैसा माउंटेन बोली कैसा जो है वेदर रहता है। नदर्न प्लेन्स में आ जाए तो वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है। इंटीरियर इंडिया में चले तो वहां पर भी बहुत गर्मी, बहुत ठंडी पड़ती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट साइड चली जाए तो वहां पे बारिश होती है। कोस्टल एरियाज के पास वाले एरिया में चले जाए, समुद्र के किनारे वाले, तो वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। थोड़ा साउथ साइड चले जाए तो थोड़ा सा वार्म सा आपको मिलेगा, थोड़ा सा, है ना। तो यानी वैरायटी है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले। ओके, सो ये रहा हमारा थीम ए पार्ट फर्स्ट का। अभी पार्ट फर्स्ट चल रहा है,
उसके बाद आते हैं थीम बी में टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, यानी अब इतिहास को समझते हैं। 4 चैप्टर्स है भाई, बढ़िया बढ़िया से। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, न्यू बिगनिंग्स, भाई नई नई शुरुआत है ना। बिगनिंग, सिटीज एंड स्टेट्स, कैसे कैसे जनपद बने, महाजनपद बने, क्या क्या चेंजेस आए। बेसिकली इसे सेकंड अर्बनाइजेशन बोला जाता है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है, जो आप क्लास 6 में पढ़कर आ चुके हैं। सेकंड अर्बनाइजेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है, कैसे क्या है वो हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद कैसे एम्पायर्स राइज हो रहे हैं, भाई एम्पायर्स आ रहे हैं, स्पेशली जैसे कैसे जनपद बने, स्पेशली जो फेमस जनपद महाजनपद की बात करें मगध है ना, कैसे पावरफुल बना, कैसे इन्वेडर्स आए। अगर हम बात करें मॉडर्न डायनेस्टी कैसे स्टैब्लिश हुई, कैसे एंड हुई, ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती, क्योंकि वो बहुत बड़ा एम्पायर था अपने टाइम का, पैन रीजनल एम्पायर, पैन इंडियन एम्पायर माना जाता है। फिर द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन जी हाँ, वैसी एज जहां पे कुछ ना कुछ बन रहा था, आ रहा था। मतलब जैसे ना एक एम्पायर एंड हो रहा है, जैसे अगर हम बात करें मॉडर्न डायनेस्टी खत्म हुई तो शुंग डायनेस्टी आ गई, शुंग डायनेस्टी खत्म हो गई तो दूसरी डायनेस्टी आ गई, कुशांस वगैरह, ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलेगी, शाक्स, कुशांस वगैरह है ना। तो कैसे कैसे नई नई डायनेस्टी जा रही है, साउथ में बन रही है, जा रही है, दूसरी इन्वेड कर रही है, ये सारी चीजें। फिर चैप्टर 7 की बात करें तो गोल्डन एज के बारे में पढ़ेंगे, द गुप्त एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। मतलब गुप्त एरा को गोल्डन पीरियड बोला जाता है, जहां पे आपको फेमस हमारे चंद्रगुप्त, मतलब बेसिकली गुप्त डायनेस्टी है ना, समुद्रगुप्त, ये सब देखने को मिलते हैं। और कैसे ग्रोथ यहाँ पे होने को मिलती है, चाहे हम जो है साइंस की फील्ड में बात करें, चाहे क्रिएटिविटी की फील्ड में बात करें, चाहे आर्ट आर्किटेक्चर की फील्ड में बात करें, चाहे जो है हम जो है पोइट्री की फील्ड में बात करें और वॉरफेयर की फील्ड में बात करें, तो हर चीज में गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो ये पूरी आपकी हिस्ट्री रहने वाली है पार्ट ए की, ठीक है। नाउ थीम सी पे चलते हैं, तो थोड़ा सा कल्चरल नॉलेज भी लेना है भाई। तो यहां पे हम देखेंगे हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड, कैसे हमारी जो है लैंड सेक्रेड बनी, मतलब पिलग्रिमेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तीर्थ स्थानों की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हर चीज को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, कैसे उसको पवित्र मानते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर अगर हम आगे बढ़े, गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो अब आ जाते हैं हमारे जो है सिविक सेक्शन में। सिविक सेक्शन की बात करें तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, चैप्टर 9 है फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप। भाई गवर्नमेंट का मीनिंग आप क्लास 6 में पढ़कर आ चुके हो, जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है। मैं डीपली नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ क्या होता है, ठीक है। सब पढ़ा है गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। अब किस टाइप की गवर्नमेंट होती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक है, कहीं पे मोनार्की सिस्टम होता है, कहीं पे जो है थियोक्रेसी जो है सिस्टम होता है, ठीक है, कहीं पे ओलिगार्की सिस्टम होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, भाई संविधान, जिसके रूल्स हम फॉलो करते हैं, जिसके सिद्धांतों, जिसके फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं, है ना। तो कब इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे बना, क्या चीजें थी, क्या फंडामेंटल राइट्स, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो सारी चीजें यहां पे हम पढ़ने वाले हैं। देन आते हैं हमारी सबसे लास्ट और बढ़िया सी थीम पे, थीम ई, जो इकोनॉमिक्स की थीम है, जिसकी बात करें तो इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, हमारे आसपास इकोनॉमिक लाइफ कैसी होती है। तो फ्रॉम बार्टर टू मनी, पहले हम कैसे थे भाई, पैसा तो क्या ही होता है हमें पता ही नहीं है। पहले मुझे क्या करा कि भाई मुझे अगर पेन जो है देना है, किसी को अगर पेंसिल चाहिए तो मैं बोलूंगी लो भाई मेरा पेन ले लो क्योंकि मुझे पेंसिल चाहिए, वो बोलेगा भाई मुझे पेन दे दो। तो हम क्या कर रहे हैं, विदाउट मनी हम जो है चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं। मुझे एप्पल चाहिए, सामने वाले ने मुझे जो है बैग दे दिया, उसके बदले मैंने उसे एप्पल दे दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी कि बैग के बदले एप्पल। अब आप सोचो ना, बैग तो एप्पल से ऑब्वियसली कॉस्टली होगा, तो ऐसे में वो वैल्यू मैच होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि दोनों वो चीज चाहें। तो अब ऐसे में मनी का इंट्रोडक्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है, कैसे कॉइन्स आए, कैसे मनी फ्लो हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन हम मार्केट्स का हेरफेर समझेंगे, मार्केट क्या रोल प्ले करता है, होलसेलर क्या होते हैं, रिटेलर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, कैसे मार्केट में जो है प्रोडक्ट्स आते हैं, कैसे हम तक पहुंचते हैं, मार्केट का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हमने देख ली ऑलमोस्ट 12 चैप्टर से, पांचों थीम हमने देख ली। अब आ जाते हैं जल्दी से पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड की थीम ए से स्टार्ट करें तो थीम ए हमें क्या सिखाती है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, वही वाला टाइटल है। थोड़ा ऊपर चलते, इसको ऊपर कर देते हैं। तो द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग, भाई पहले हम क्या थे, शिकारी करते थे, शिकारी थे ना हम, वही कच्चा मांस खा रहे, फायर की डिस्कवरी हुई, भाई ठीक है, समझ में आ गया कि भाई पका हुआ मांस बड़ा टेस्टी लगता है। धीरे धीरे हमें समझ में आया कि भाई मांस ये सब तो ठीक है, लेकिन हम जो है पका के भी खा सकते हैं, हम जो है क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे समझ में आया कि खेती बाड़ी क्या होती है। फिर सेटल एग्रीकल्चर होने लग गया, कैसे कैसे क्रॉप्स ग्रो होने लगी। उस टाइम पे वीट बार्ले वगैरह का हमें बहुत ज्यादा रोल देखने को मिलता है। तो फिर बात करें कि उस जमाने की फार्मिंग और अब की फार्मिंग टेक्निक्स कैसी है, क्या उनमें सिमिलैरिटीज है, क्या चीजें, वो सब
सब हम यहाँ देखेंगे, यानी इंडियन फार्मिंग सिस्टम को समझेंगे। वैसे भी हमारे इंडिया को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, ठीक है। इंडिया एंड हर नेबर्स, भाई हमारे पड़ोसी देश पता होना चाहिए, हमारे पड़ोसी देश कौन है। तो पड़ोसी देशों की बात करें तो कौन से देश ऐसे जो हमसे लैंड बाउंड्री से कनेक्टेड है, जो है जमीन के रास्ते कनेक्टेड है, कौन सी कंट्रीज जो हमसे पानी के रास्ते कनेक्टेड है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते तो बेसिकली ज्योग्राफी का सेक्शन था, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमारा हिस्ट्री का सेक्शन आ जाता है। हिस्ट्री के सेक्शन की बात करें तो एम्पायर्स एंड किंगडम्स। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 6th से 10th सेंचुरीज में कौन से एम्पायर्स आए, कौन से किंगडम्स आए। भाई हमारे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बहुत इन्वेडर्स आए, बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत वैरायटी, उसका इंपैक्ट आज भी देखने को मिलता है, आगे भी मिलेगा, ठीक है। तो स्पेशली जैसे गुर्जर प्रतिहार्स की बात करें, उस जमाने के एम्पायर्स की बात करें, जो गजनवी वगैरह कैसे कैसे आए, इन्वेडर्स आए, क्या चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सारी चीजें हम देखेंगे, कैसे नए एम्पायर्स आए, कैसे साम्राज्य बने, कैसे नए जो है राज्य बने। फिर बात करेंगे यहाँ पे टर्निंग टाइड्स 11 to 12th सेंचुरी। अब 11वीं से 12वीं शताब्दी में कैसे जो है टर्निंग टाइड्स यानी लहरें बदली, है ना, मौसम बदला, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या ग्रोथ थी, क्या आर्ट आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम 6 to 10 से या पूरा मान लो 6 to 12th सेंचुरी तक में क्या चीजें हुई, ये सब हम हिस्ट्री में देखने वाले हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी, हमें टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं, लाइक भी करते चलना है। थीम सी की बात करें तो फिर से हमारी कल्चर को समझना है। इंडिया एंड अ होम टू मैनी, हमें पता है हमारे इंडिया में क्रिश्चियनिटी भी है, हमारे इंडिया में सिखिज्म भी है ना, हिंदू तो है ही, मुस्लिम भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कैसे कहीं ना कहीं से ये आए हैं ना पुराने टाइम पे, तो कैसे ये इंडिया में एंटर हुए, क्या इनका रोल था, क्या इनका कल्चरल इंपैक्ट था, जिसके कारण आज भी हमें वैरायटी ऑफ रिलीजन, वैरायटी ऑफ कास्ट देखने को मिलती है, उनका क्या इंपैक्ट था। तो कैसे कैसे जो है लोग आए, उन्होंने कल्चर एक्सचेंज करा, हमने उनका कल्चर ग्रहण करा, कुछ उन्होंने हमसे सीखा, कुछ लोग वो यहीं बस गए और नए नए रिलीजन जो है यहाँ पे स्प्रेड होने लग गया धीरे धीरे, है ना। जो आज हम इंडिया को डाइवर्स कंट्री बोलते, क्यों बोलते हैं, यानी कहीं ना कहीं से वो आए, होम टू मैनी। तो वो सारी चीजें हम समझेंगे, अच्छा बड़ा बढ़िया चैप्टर रहने वाला है ये। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थीम डी, गवर्नेंस एंड द डेमोक्रेसी। थोड़ा सा फिर हम हमारे समझेंगे स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आपने क्लास 6 में बताया था कि 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, लोकल, स्टेट और नेशनल। लोकल लेवल हमने पढ़ा था कि लोकल लेवल कैसे जो है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज एंड ऑल, है ना। और अगर बात करें जो है आपके रूरल एरियाज की, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बनाइजेशन की, तो वहां पे कैसे जो है हमारी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत काम करती। तो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है आपके रूरल अर्बन सेक्टर में। अब बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, हमारी राज्य सरकार क्या करती है, हमारी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जिन्हें हम बोलते हैं, हमारे एमएलएज, इनका रोल क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या होती, कैसे फॉर्म होती, ये सारी चीजें। और इसमें आपका क्या रोल होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। बेहतरीन बढ़िया चैप्टर रहने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारी जो है लास्ट थीम इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखना जरूरी है भाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंजन ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। मतलब देखो इंडिया ग्रो कर रहा है ना, इंडिया की ग्रोथ है, बहुत अच्छी बात है, हम ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारी अच्छी हो रही है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमारे भारत के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है और कैसे काम चल रहा है, कैसे ग्रोथ होगी, ये सारी चीजें हमें देखनी है। क्योंकि हम ग्रो करेंगे तभी हमारे लिए भी बेहतर है ना, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छे होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हमारी भी तो ग्रोथ होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल है, इंडिया के लिए इंजन की तरह काम करता है, वो सब देखेंगे। बैंक्स एंड मैजिक ऑफ फाइनेंस, भाई बैंक्स का क्या रोल होता है, बैंक में एफडीज वगैरह, सेविंग अकाउंट्स है ना, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो कैसे बैंक काम करता है, कैसे फाइनेंस का जो है जादू चलता है, ये सारी चीजें बैंक रिलेटेड हम देखने वाले। तो बेसिकली बहुत ही बेहतरीन सीखने वाली चीजें होने वाली न्यू एनसीईआरटी में। यही बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। सो ये था पार्ट 1, पार्ट 2, जिसके पूरे चैप्टर्स का ब्रीफ मैंने दे दिया, सिलेबस का ओवरव्यू मैंने दे दिया, ताकि आपकी टेंशन छट जाए, घट जाए। और हम इसी तरीके से जो है ओपी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, विद इन 15 मिनट्स में जो है क्विक रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है, जैसे पहले भी हुआ था। और आपको हमें जो है फॉलो करते चलना है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जिसने अभी तक नहीं किया, और लाइक कर लेना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर लेना। और हाँ, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन कि अनअकैडमी के जो है कोर्सेज में, सब्सक्रिप्शंस में बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट चलता रहता है, ऑलमोस्ट 60% तक आपको ऑफ भी मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे में मेरा कोड KG09 यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो कोमल मैम के साथ बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।